तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा और आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम अपने डेटा फील्ड को बनाते हैं। डेटा फील्ड के अंदर जैसे ही हम इसके अंदर टेबल, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट बनाते हैं तो हम इसमें सबसे पहले आज बात करेंगे टेबल किस तरीके से बनाई जाती है, टेबल के अंदर फील्ड नेम के अंदर क्या ऐड किया जाता है, डेटा टाइप क्या होता है और डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। और हम अपनी टेबल को बनाने के बाद प्राइमरी की को क्यों यूज करते हैं और साथ ही साथ हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर क्वेरी बनाना। यानी कि अगर आपने कोई भी टेबल बनाई है और टेबल के अंदर अगर आप कोई भी किसी भी तरीके की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर किस तरीके से आप कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की आज की पहली क्लास, जिसमें हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर टेबल बनाना, प्राइमरी की लगाना और क्वेरी बनाना। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी वर्जन पड़ा हुआ है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 हो, 10 हो, 13 हो, 16 हो, 21 हो, कोई सा भी वर्जन है तो आपको केवल रन पे जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है MSACCESS। तो रन पे आके यहाँ पे आपको लिखना है MSACCESS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। आप देखेंगे ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपके सामने आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक पहला ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपका पहले इसमें फाइल को सेव करना होता है, उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल बनानी होती है। तो हम यहाँ पे अपनी डेटाबेस की कोई भी एक नाम दे देते हैं, यानी अपनी फाइल का कोई भी एक नाम दे देते हैं। हमने कहा कि भाई हम यहाँ पे नाम दे देते हैं क्लास 1, क्योंकि हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की पहली क्लास है तो हम इसको क्लास 1 के नाम से देते हैं और इसको हम क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा टेबल का। ये टेबल आपको नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब देखिए सब कुछ पहले की तरह है जो अभी तक आपने सीखा है। सबसे पहली लाइन आपकी टाइटल बार कहलाती है, जो आपको बताती है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का कौन सा वर्जन चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है मेन्यू बार, जो भी इसके टूल्स हैं वो सारे टूल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और ये है हमारा यहाँ पे वर्क एरिया। तो हमें यहाँ पे क्रिएट पे जाना है और क्रिएट पे जाके आपको यहाँ सबसे पहले ले लेनी है टेबल डिजाइन। तो हमारे पास टेबल डिजाइन आ गई। अब यहाँ पे आपको सामने ऑप्शंस आ रहे हैं फील्ड नेम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन। तो हमारे पास फील्ड क्या है, हम यहाँ सबसे पहले टेबल बना रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ फील्ड बनाएंगे अपने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कैप लॉक को ऑन कर लिया है और यहाँ पे लिखा हमने रोल नंबर। रोल नंबर लिखने के बाद आपको क्या करना है, टैब बटन को दबाना है। जैसे ही आप डेटा टाइप में आएंगे यहाँ से आपको डेटा का टाइप चुन लेना है। तो हम रोल नंबर को रखेंगे ऑटो नंबर में, ताकि हम इसमें कोई भी काउंटिंग यानी रोल नंबर नहीं डालेंगे, ये अपने आप उसको लेता रहेगा। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट का नेम क्या है हम टाइप करेंगे तो हम इसको टेस्ट में रखेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया फादर नेम, यानी स्टूडेंट के फादर का नाम, ये भी हम टाइप करेंगे तो हमने टेस्ट में ले लिया। इसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया मदर। इसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया मदर नेम, तो इसको भी हम टेस्ट में रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे DOB यानी कि स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, तो इसको हम रखेंगे डेट एंड टाइम में। तो हम यहाँ से क्लिक करके इसको डेट एंड टाइम के फील्ड में ऐड कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ के बाद हमने कहा कि भाई पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं एजुकेशन। एजुकेशन से आगे हम यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट। तो हमने कहा कि भाई हम यहाँ पर स्टूडेंट की एजुकेशन लिखेंगे, यानी स्टूडेंट ने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है, तो इसको हम टेस्ट में रखेंगे। इसके बाद कंप्यूटर कोर्स नेम, यानी स्टूडेंट कौन सा कंप्यूटर कोर्स कर रहा है उसको हम यहाँ लिखेंगे, तो हम इसको डेटा टाइप में ही रखेंगे। डेटा टाइप के अंदर टेस्ट लेंगे। इसके बाद कोर्स ड्यूरेशन, यानी उसका जो कोर्स है वो कितने टाइम का रहेगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको हम दे देंगे नंबर में। इसके अलावा स्टूडेंट कोर्स हो गया, स्टूडेंट का हम यहाँ पे ले ली रजिस्ट्रेशन फीस। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर एक बात को आपको ध्यान रखना है, जब भी आप यहाँ पे फील्ड नेम लिखेंगे इसके आगे आपको स्पेस नहीं देना है और किसी भी फील्ड में आपको डॉट नहीं लगाना है। अगर आप डॉट लगाएंगे तो फील्ड आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे ही देखिए मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिखा, इसके बाद मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब मैं टैब बटन को दबा के आगे बढ़ाता हूँ तो ये यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे आपको मैसेज बार बार आता रहेगा और यहाँ पे बार बार एरर देता रहेगा, इसलिए आप यहाँ पे डॉट नहीं लगा सकते। इसी तरीके से मैं अगर आगे इसके स्पेस दे देता हूँ तो भी मैं आगे बढ़ाऊंगा तो भी यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आगे आपका स्पेस ना हो और किसी भी टेक्स्ट के अंदर कोई भी डॉट ना लगे किसी भी फील्ड के अंदर। अब रजिस्ट्रेशन फीस है तो ये हमारी रुपए में होगी, तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करके लेंगे करेंसी में। इसके बाद हमने यहाँ पे दे दी मंथली फीस और इसको भी हम रखेंगे करेंसी के अंदर। तो ये हमारा टेबल 1 जो हमने बनाई है अपने पास टेबल, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है। हमने यहाँ पर रोल नंबर को ऑटो नंबर में ले लिया, स्टूडेंट नेम टेस्ट में, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का कोर्स यानी उसकी स्टूडेंट की एजुकेशन क्या है, स्टूडेंट कौन सा कंप्यूटर कोर्स करेगा, स्टूडेंट के कंप्यूटर कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगी, मंथली फीस क्या होगी।
अब हमने पहले वाले फील्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे लगाना है प्राइमरी की। प्राइमरी की का यूज क्या है कि आप जिस फील्ड के ऊपर प्राइमरी की लगा देंगे उस जैसा आप दूसरा फील्ड नहीं बना पाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाया है, तो एक क्लास के अंदर 2 बच्चों का नाम एक सा हो सकता है, 2 बच्चों के बाप का नाम एक सा हो सकता है, 2 बच्चों की माँ का नाम एक सा हो सकता है, 2 बच्चों की डेट ऑफ बर्थ एक सी हो सकती है, स्टूडेंट की एजुकेशन एक जैसी हो सकती है, 2 बच्चे एक जैसा कोर्स कर सकते हैं, ड्यूरेशन, मंथली फीस, ये सब चीज़ें एक जैसी 2 बच्चों की हो सकती हैं। लेकिन किसी भी 2 बच्चों का रोल नंबर एक जैसा नहीं हो सकता एक इंस्टीट्यूट या कॉलेज के अंदर। तो हमने यहाँ पे रोल नंबर को दे दिया। अब यहाँ पे हम एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भूल चुके हैं कि हमें स्टूडेंट की एजुकेशन से पहले उसका कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और इंसर्ट रो पर क्लिक कर दिया, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा फील्ड बढ़ गया। तो हमने यहाँ पे ले लिया कॉन्टैक्ट नंबर। अब कॉन्टैक्ट नंबर को हम यहाँ रखेंगे नंबर के अंदर। तो कॉन्टैक्ट नंबर को हम यहाँ पे रखेंगे अपने पास नंबर के अंदर। अच्छा, इसके अंदर जो नंबर की काउंटिंग होती है वो केवल 9 डिजिट की होती है, जबकि हमारा जो मोबाइल नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे देखिए ग्रुप आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए फील्ड साइज लिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके आपको इसको कर देना है डबल, यानी 9 दूनी 18 वर्ड इसके अंदर अब लिखे जा सकते हैं। अब हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। ये हमसे कह रहा है कि आपको अपनी फाइल को सेव करना है, तो हमने कहा हाँ हमें करना है। अब ये पूछ रहा है कि आपका फाइल नेम, किस नाम से आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड। हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से अपनी इस फाइल को सेव किया एंड ओके। तो देखिए हमारे पास फाइल बन के आ गई स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से। अब हमें इस फाइल को भरना है, तो हम इसको यहाँ पे ओपन कर लेंगे। हमने यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखा रवि, उसके पिता का नाम सुनील, सुनील के संग आप चाहें तो कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे सुनील कुमार हैं। माँ का नाम दे देते हैं अनीता देवी। डेट ऑफ बर्थ हमने कहा कि 15/2/2000 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। कॉन्टैक्ट नंबर हमने कुछ भी दे दिया। उसके बाद स्टूडेंट की एजुकेशन क्या है, मैं इन फील्ड को थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। अगर ये फील्ड कम आ रहे हैं तो आप यहाँ से इनको क्लिक करके बीच में से बड़ा कर सकते हैं। तो हमने कहा स्टूडेंट की एजुकेशन क्या है, तो स्टूडेंट की एजुकेशन हम यहाँ डाल देते हैं कि भाई स्टूडेंट हमारा 12th क्लास का है। कंप्यूटर कोर्स हमारे यहाँ से DCA कर रहा है। कंप्यूटर कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है, तो हमने कहा भाई 6 मंथ की है। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, कि मंथली फीस उसकी रजिस्ट्रेशन फीस उसकी 200 रुपये है और मंथली फीस 500 रुपये है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर कुछ नाम बना लेने हैं। मैं यहाँ पे 2-3 नाम बना लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस यहाँ पे समझाता हूँ। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, अपने पास 5 बच्चों का रिकॉर्ड बना लिया है। थोड़े थोड़े हम इन फील्डों को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना आए। तो हमने ये सभी फील्ड यहाँ पर थोड़े थोड़े करके हम इनको बड़ा कर लेते हैं अपने पास। तो ये हमारे पास हमारे 5 बच्चों का रिकॉर्ड बनके यहाँ पे तैयार है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें बनाना है इनकी क्वेरी। तो अब हम इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। हमने अपने फील्ड बना दिया। अब यहाँ पे इस डेटा को हम फील्ड को सेव करना है, तो हमने यस कर दिया और ये फील्ड हमारा सेव हो गया। आप इसको ओपन करके देखेंगे तो सारे फील्ड यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली टेबल पे क्लिक किया, क्रिएट पे गए और यहाँ से हमने ले लिया क्वेरी डिजाइन। तो देखिए स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली हमारी टेबल आ रही है। इसको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कर देंगे क्लोज। इसको अब हम नीचे की तरफ करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने पूरी टेबल खोल दी। अब हमें क्या करना है, सारे के सारे नाम नीचे ऐड करने हैं। तो इन नामों को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। तो ये सारे फील्ड आपके नीचे की तरफ यहाँ पर ऐड होते चले जाएंगे। हमें जितने भी फील्ड यहाँ बनाए हैं सभी को हमने नीचे ऐड कर दिया। अब हमें यहाँ निकालनी है बच्चे की टोटल फीस। तो हमने यहाँ खाली जगह में राइट क्लिक करेंगे और बिल्ड पे क्लिक करेंगे। या आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने बिल्डर लिख रहा है, तो आप किसी पे भी क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ बिल्ड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप बिल्ड पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो हमारे पास जो क्लास 1 लिख रही है, यानी जिस नाम से हमने अपनी फाइल को सेव किया है वो फाइल का नाम यहाँ पे आएगा। इस पर आपको डबल क्लिक करना है। इसके बाद आपकी टेबल लिख रही होगी तो टेबल पे आपको डबल क्लिक करना है।
टेबल पे डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो आप स्टूडेंट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से सारे रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। तो हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो हमारी कोर्स ड्यूरेशन ऊपर ऐड हो जाएगी। हमने किया कि यहाँ पे भाई कोर्स ड्यूरेशन यानी जितने महीने का कोर्स है वो गुणा हो जाए जितने रुपए पर मंथ है, यानी मंथली फीस का इसमें गुणा कर दिया, और प्लस हमने कर दिया यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस को, यानी जो भी हमने एडमिशन फीस दी है वो यहाँ पे जुड़ जाए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कोर्स ड्यूरेशन गुणा हो जाए मंथली फीस से और प्लस हो जाए रजिस्ट्रेशन फीस एंड ओके। नीचे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए EXPR1 लिख रहा है, इसको हम यहाँ पे हटाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चे की टोटल फीस, और इस फील्ड को यहाँ से हम क्लोज करेंगे और यस करेंगे एंड ओके। तो आप देखेंगे आपके सामने क्वेरी बन के आ चुकी है। आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तो आप देखेंगे सारा रिकॉर्ड आ गया। आप इसको साइड में स्क्रॉल करके देखिए तो जिस बच्चे की जितनी भी टोटल फीस बनेगी वो फीस टोटल फीस यहाँ पे बन के आ चुकी है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से हम इसमें अपनी एक टेबल और क्वेरी बनाते हैं।